वीडियो में हमने जाना कि कैंसर क्या है, किस तरह से कैंसर की सेल्स बनती है, किस तरह से कैंसर सेल बॉडी में डेवलप होती है, इसके बारे में हमने पूर्ण जानकारी दी थी। अब हम बताने जा रहे हैं इसके आगे का स्टेप। कैंसर हो चुका है, लेकिन पंचगव्य चिकित्सा, पंचगव्य थेरेपी से जो संस्थान ज्योतिर्मय घुमरी सेवा संस्थान इसका जो चिकित्सा करता है वो किस तरह से करती है, पंचगव्य किस तरह से कैंसर पे काम करता है, आज हम उसी के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे कि पंचगव्य चिकित्सा क्यों एक बेहतर चिकित्सा है कैंसर के लिए। और इवन 4th स्टेज कैंसर तक आज पंचगव्य चिकित्सा 4th स्टेज कैंसर में भी बेहतरीन परिणाम दे रही है। कारण क्या है, किस तरह से काम करती है, आज हम उसी के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। साथियों, हमने समझा कि बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स कैसे बनती है और किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए होता है कैंसर सेल्स को ग्रो करने के लिए। अब हम चलते हैं पंचगव्य। पंचगव्य में ज्योतिर्मय घुमरी सेवा संस्थान आपको जो मेडिसिन देता है, औषध देता है, वो मूल रूप से देशी गौ माता के जो 5 गव्य होते हैं उनसे निर्मित होती है। 5 गव्य से ही औषधियों का निर्माण होता है और जितनी भी औषधियाँ संस्थान बनाता है इसके अंदर किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव एंड केमिकल नहीं होता है। 100% केमिकल फ्री होती है और सारी औषधियाँ संस्थान खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है। आपको जो भी मेडिसिन दी जाती है बेहतर से बेहतर औषधि दी जाती है। अब ये औषधियाँ, ये मेडिसिन कैंसर में किस तरह से काम करती है, हमारी जो सारी मेडिसिन है वो बॉडी पे वर्क करती है, ना कि पार्ट ऑफ। इसका मतलब ये है कि शरीर के अलग अलग पार्ट पे काम नहीं कर रहे हो, हम पूरी बॉडी पे काम कर रहे हैं। जब हमारे पास मल्टीपल कैंसर का पेशेंट आता है, एक पेशेंट हमारे थे रामलाल जी, उनको प्रोस्टेट कैंसर था प्लस लंग कैंसर था। अब लंग कैंसर था, प्रोस्टेट कैंसर था, जो लंग कैंसर था, प्रोस्टेट कैंसर था। जब वो हमारे पास आए तो उन्होंने, जब उनकी मेडिकल हिस्ट्री दी तो उन्होंने कीमो करवा चुके थे और रेडियोथेरेपी करवा चुके थे। उसके बाद उन्होंने जब बताया कि भाई प्रोस्टेट कैंसर के लिए हमने अलग मेडिसिन ली, लंग कैंसर के लिए अलग मेडिसिन ली और मैं मेडिसिन लेके हार चुका हूँ, अब आप कुछ कर सके तो ज़रूर, अगर आप कुछ कर सके हमारी सहायता तो ज़रूर करें। तो हमारे पास जब मल्टीपल कैंसर के जब पेशेंट आते हैं तो हम जो मेडिसिन देते हैं, हमारी मेडिसिन अलग अलग नहीं होती है। लंग कैंसर के लिए अलग नहीं होगी, प्रोस्टेट कैंसर के लिए अलग नहीं होगी, लिवर कैंसर के अलग मेडिसिन नहीं होगी। हम शरीर पे काम कर रहे हैं। अब जब हम शरीर पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास इस तरह की मेडिसिन है जो पूरी बॉडी के लिए काम करेगी, शरीर के लिए काम करेगी। और शरीर के ऊपर जब मेडिसिन काम करेगी, वो सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन है पंचगव्य थेरेपी के अंदर जो औषध है वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। क्या करती है? इम्यून सिस्टम को बूस्ट। जब इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाती है, तो वो कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकती है। सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है पंचगव्य थेरेपी के अंदर कि कैंसर को आगे बढ़ने से रोकना। जब हमारे पास जो पेशेंट आए, जितना फैल चुका है कैंसर, ठीक है, अब आगे और ना बढ़े, उसके लिए हम उनको जो मेडिसिन दे रहे हैं, पंचगव्य थेरेपी दे रहे हैं, वो मेडिसिन उनकी पेशेंट की विदिन 7 डेज इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, जिससे कैंसर सेल्स आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। कैंसर सेल्स आगे नहीं बढ़ते, कैंसर को फैलने से रोकते हैं। अब हमने प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ा ली, इम्यून सिस्टम अच्छा हो गया। इसके साथ जो हमारी जो पंचगव्य औषधियाँ हैं वो शरीर के सप्त धातु, 7 धातु से शरीर बनता है। रस रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, इस तरह के धातुओं से जब शरीर बनता है, इन धातुओं को पोषण देने का काम, पूरी शरीर को बूस्ट करने का काम पंचगव्य थेरेपी करती है, पंचगव्य करता है। पंचगव्य के अंदर हम विशेष तरह की एक मेडिसिन देते हैं, पुनर्जीवक। पुनर्जीवक के अंदर देशी गौ माता का घृत और 40 तरह की अलग अलग मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, जो कैंसर सेल्स को आगे ग्रोथ नहीं होने देता है। जो कैंसर सेल्स आगे बढ़ती है उनकी ग्रोथ को रोकता है। और इसके साथ कैंसर का डेवलप होने का कारण है ऑक्सीजन की कमी। तो पंचगव्य ऐसी औषधियाँ है, पंचगव्य, गाय का पंचगव्य ऐसी अद्भुत औषधि है जो शरीर में ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करता है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करता है। तो हमने मेडिसिन दे के उनका रक्त शोधक जो औषधियाँ दी है, उनका खून साफ हो गया, उसके बाद उनकी प्रतिरोधक क्षमता बूस्ट हो गई, उसके बाद ऑक्सीजन लेवल बूस्ट हो गया। ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है और खून का शुद्धिकरण हो गया। रक्त शोधक जो औषधि हम देते हैं, खून साफ हो गया, नया खून बन गया, कैंसर सेल जीवित नहीं रह सकेंगे, धीरे धीरे कैंसर सेल्स किल होंगे, कैंसर आगे बढ़ने से रुक जाएगा, कैंसर आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद जितना योगदान पंचगव्य औषधियों का है, उतना का उतना योगदान है भोजन का,
कि आप किस तरह का भोजन ले रहे हैं, किस तरह का परहेज कर रहे हैं, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा साइंस है। पंचगव्य औषधियों के अंदर विशेष एक औषधि और है, गोमेय भस्म। गोमेय भस्म से बॉडी का ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करते हैं कि पेशेंट के ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाए, जिससे कैंसर सेल सर्वाइव ना करे। कैंसर सेल्स हाई ऑक्सीजन लेवल जिसका होता है, बॉडी का, शरीर का हाई ऑक्सीजन होगा तब कैंसर सेल सर्वाइव नहीं करेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज बड़ी बड़ी कैंसर यूनिवर्सिटी के शोध ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि हाई ऑक्सीजन लेवल है शरीर का तो कैंसर सेल नॉट बी सर्वाइव्ड, कैंसर सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इस तरह से गौ में भस्म का प्रयोग करवाते हैं। इस तरह से पंचगव्य औषधियाँ जो इंक्रीज करती हैं उनका इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता। इसके बाद हम बात करते हैं भोजन की, तो भोजन के अंदर कैंसर सेल्स को बढ़ने के लिए हमेशा ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। गेहूँ खाते हो और इस तरह के जो आज हम सामान्य आदमी जो खाना खाता है, ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में इंटेक हो रहा है, जिसके कारण अगर किसी को कैंसर है तो ग्लूकोज की मात्रा जब सेवन करते हैं तो कैंसर पेशेंट। उसके बाद बात करते हैं भोजन की। भोजन के अंदर अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, ग्लूकोज का सेवन पेशेंट ज़्यादा करता है तो कैंसर सेल्स ग्रोथ करती है, कैंसर सेल्स को पोषण देता है। लेकिन हम संस्थान से जो डाइट प्लान बना के देते हैं, पेशेंट को आहार चार्ट बना के देते हैं, इस तरह का डाइट प्लान है कि शरीर को पोषण मिले, कैंसर सेल्स को पोषण ना मिले। कैंसर सेल्स को पोषण ही ना मिलेगा तो बिना पोषण किस तरह से कैंसर सेल सर्वाइव करेगा। कैंसर सेल को पोषण कैसे नहीं मिलेगा, कैंसर सेल्स को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है और हम कैंसर के अंदर प्लांट बेस्ड डाइट जो प्रकृति ने हमें दिया है वो खाद्य हम खाने के लिए कहते हैं। गीता का एक श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तदहम उपवंतम अस्नामि प्रातः आत्मना। भगवान को जो फल, पुष्प, पत्ते, जल चढ़ाया जा सकता है वो इस शरीर को चढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम जो डाइट प्लान में देते हैं वो है सभी प्रकार के फल, सभी प्रकार की सब्जियां जो प्रकृति से हमें मिली है। जब भी प्रकृति या प्लांट बेस्ड डाइट हम लेते हैं उसके अंदर फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज की एक अलग फॉर्म होती है फ्रुक्टोज, वो होता है। इसके कारण कैंसर सेल सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि कैंसर सेल्स को पोषण नहीं मिल रहा है, हम ग्लूकोज नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से एक वैज्ञानिक डाइट दी जाती है जिससे कैंसर सेल्स आगे सर्वाइव ना करें, क्योंकि हम फ्रुक्टोज दे रहे हैं, ग्लूकोज नहीं दे रहे हैं। ग्लूकोज का इंटेक बंद कर देते हैं, गेहूं और अन्य तरह के धान्य भी बंद करते हैं। इसके साथ हम देते हैं मिलेट्स, सभी तरह के मिलेट्स जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन, खनिज तत्व के भंडार है, वो हम दे रहे हैं जिससे बेहतर परिणाम आते हैं। तो आपका भोजन और आपकी पंचगव्य औषधियाँ दोनों मिलके सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट होता है कैंसर का। हम 1 मंथ के अंदर भी बेहतरीन परिणाम लेते हैं। हम 1 मंथ की ही मेडिसिन देते हैं आश्रम से। 1 मंथ में पेशेंट फील कर पाता है पहले से मैं बेटर महसूस कर रहा हूँ। अगर 10% भी फर्क है, आगे फर्क पड़ेगा, आगे परिणाम लेंगे। लेकिन आपको इस तरह से चलना पड़ेगा, पंचगव्य औषधियों का पूर्ण रूप से सेवन करना पड़ेगा, गाय की गव्यों का सेवन करना पड़ेगा, देशी गौ माता के गव्यों का सेवन करना पड़ेगा और प्रकृति को अपने जीवन में लाना होगा। पैकिंग, रिफाइंड सब जहर बंद करना है। जितना हो सके पत्र, पुष्प, फल, सब्जियां सब कुछ ले जो प्रकृति ने हमें दिया है। जितना प्रकृति के पास रहेंगे उतना हम लड़ पाएंगे, कैंसर से मुक्त हो पाएंगे। कैंसर सेल्स कैसे बनता है वो समझा, कैंसर सेल्स को कैसे खत्म करना है वो समझा, कैंसर की जंग जीत सकते हैं। आज हमारा भारत कैंसर मुक्त हो सकता है। हमें समझने की जरूरत है, करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जब पेशेंट आता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल, नाम नहीं लूंगा मैं आज, बड़े बड़े हॉस्पिटल 45 लाख, 50 लाख, 60 लाख, उसके बाद में घर ले जाओ और सेवा करो। भाई 50 लाख क्यों खर्च किया आपने? ये सुनने के लिए घर ले जाओ, सेवा करो। आज संस्थान 10 से 12 हज़ार रुपये में 1 महीने की मेडिसिन आ जाती है 4th स्टेज कैंसर पेशेंट के लिए। 1st स्टेज में 5-6 हज़ार रुपये में ट्रीटमेंट हो जाता है। इससे सस्ता कहीं नहीं हो सकता। हमारा संस्थान गौशालाएं संचालित करता है। हमारी गौशालाएं इन्हीं पंचगव्य औषधियों का निर्माण करती है। कैंसर पीड़ितों को समर्पित संस्थान है, गौ माता को समर्पित है और इन्हीं औषधियों से जो सेवा राशि मिलती है इन्हीं से गौशालाएं चलती है। हमारा सेवा संस्थान है, हम आपके लिए हैं। अगर आप पीड़ित हैं, आपके आसपास में कोई कैंसर से पीड़ित है, आप हार चुके हैं कीमो, रेडियो या लाखों रुपए खर्च करने के बाद, एक उम्मीद की किरण ज्योतिर्मय गोमनी सेवा संस्थान,
नीचे दिए गए नंबर पे तुरंत कॉल करें और संस्थान से बात करें। आप जहाँ हैं, अब संस्थान आ पाएंगे, अच्छी बात, नहीं आ पाएंगे मेडिसिन कुरियर से भी भेजेंगे। इसके साथ आपको मिलता है हैंड होल्डिंग सपोर्ट। हैंड होल्डिंग सपोर्ट हमारी टीम आपके लिए हरदम है। आपको जहाँ समस्या हो, कुछ भी समस्या हो, आप कॉल करेंगे, हम बात करेंगे कि पेशेंट को क्या है समस्या हो रही है। हमने इस तरह की टीम बिल्ड कर रखी है और आगे हम इस पे और काम कर रहे हैं कि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर सेवाएं शुरू कर सके। चिंता ना करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो ज्योतिर्मय भूमि सेवा संस्थान के बारे में जरूर बताएं। आपको करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं, कुछ ही पैसों में आप घर बैठे भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जय गौ माता, वंदे मातरम।